हमारी धरती पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसा ग्रह जहां पर सिंगल सेल से लेकर जटिल जीवों ने सांस ली। ये फलता फूलता ग्रह हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हुआ है। यहाँ पर जीवन के लिए निर्माता ने उन सभी चीजों का बंदोबस्त बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया है जिसकी हमें या फिर इस पर रहने वाले अन्य जीवों को जरूरत है। चाहे हम बात करें सूर्य से इसकी दूरी की या फिर इसमें मौजूद पानी और हवा की। धरती के शांत वातावरण के कारण ही आज यहाँ पर जीवन की मौजूदगी या कहें कि जीवन का अस्तित्व है। लेकिन आज हम कुछ ऐसा हैरत अंगेज कारनामा करने जा रहे हैं जो पक्का ही आपको हैरान और परेशान कर देगा। अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होगा अगर धरती की कोर ठंडी हो जाए। क्या हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे? क्या ये धरती का विनाश कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि क्या ऐसा हो पाना संभव है? बने रहिए अंत तक और आज आपको धरती और उसके भीतरी स्ट्रक्चर के बारे में कई खुफिया राजों के साथ साथ उन घटनाओं का भी पता चलेगा जो धरती की कोर ठंडी होने पर होंगी। हम इंसान धरती की सबसे ऊपरी परत पर रहते हैं जिसे क्रस्ट कहा जाता है। पेड़ पौधे, घर, मकान और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जैसी जितनी भी चीजें आप देखते हो वो सभी कुछ इसी परत पर बसी हुई हैं। कोलाडीप बोरहोल जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है, वो भी क्रस्ट से शुरू होकर क्रस्ट पर ही खत्म हो जाता है। क्रस्ट के दो भाग हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जमीन के नीचे का क्रस्ट होता है, वहीं ओशियानिक क्रस्ट ओशन के नीचे का क्रस्ट होता है। आमतौर पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 40 किलोमीटर गहरा होता है और ओशियानिक क्रस्ट 6 किलोमीटर तक ही गहरा होता है। क्रस्ट धरती के टोटल वॉल्यूम का केवल 1% है और इसकी गहराई 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक है। 70 किलोमीटर का क्रस्ट शायद आपको बहुत गहरा लगे, पर यह धरती की असल गहराई का कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के स्ट्रक्चर को देखने पर क्रस्ट महज एक पतली लाइन के समान लगता है जो धरती के सबसे ऊपरी भाग पर है। यह पतली सी जगह ही उन विशालकाय समुद्र और ओशन का घर है जिनकी सीमाएं नापने में हमने सदियां गुजार दी। जैसे जैसे हम क्रस्ट के और नीचे जाते हैं वैसे ही डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ता जाता है और तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलती है। क्रस्ट के निचले भाग पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्रस्ट से आगे बढ़ने पर हमें एस्थेनोस्फीयर मिलता है जो कि धरती की दूसरी लेयर मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है। एस्थेनोस्फीयर के जस्ट ऊपर मोहरोविचिच डिसकंटिन्यूटी आता है जो कि मेंटल और क्रस्ट के बीच की बाउंड्री। मोहरोविचिच डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मैग्मा के बीच की लकीर के समान काम करता है। इसे अक्सर मोहो के नाम से जाने जाता है। यहीं से साइज्मिक वेलोसिटी में उछाल आता है और यहीं से धरती के अंदरूनी भाग का केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगता है। एस्थेनोस्फीयर जो कि इसके नीचे आता है वो सेमी लिक्विड गर्म मैग्मा की तरह है जिसके ऊपर लिथोस्फीयर और टेक्टोनिक प्लेट्स तैरते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स इसी कारण इधर उधर मूव करते हैं। इसके और आगे बढ़ने पर हम मेंटल के थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। मेंटल धरती का सबसे बड़ा लेयर है। ये धरती के टोटल वॉल्यूम का 83% है और टोटल मास का 67% है। मेंटल लेयर 2900 किलोमीटर गहरा है। मेंटल दो भागों में बटा है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। ऊपरी मेंटल का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और मेंटल के आखिरी लेयर तक तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ जाता है। सिलिकेट के पत्थर इस लेयर में पाए जाते हैं जिनमें आयरन और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है, पर मेंटल का बेहद अधिक तापमान पत्थरों को पिघला देता है। मेंटल में बेहद गर्म मैग्मा होता है जो कि एक तरह से पत्थर का पिघला रूप होता है। ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता बल्कि सेमी लिक्विड पदार्थ होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो मेंटल में मौजूद मैग्मा ही होता है। मेंटल के बाद हम धरती के आखिरी लेयर पर पहुंचते हैं जिसे आप जानते ही होंगे, कोर कहा जाता है। मेंटल के शुरुआत से 2900 किलोमीटर नीचे कोर की शुरुआत हो जाती है। कोर का रेडियस 3485 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं कि धरती का कोर धरती से भी पुराना है? जब 4.5 अरब साल पहले धरती बनी तब कोर का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय पूरा धरती एक गर्म पत्थर के समान था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके से निकले रेडिएशन, एस्टेरॉइड का टकराव और धरती पर पड़ने वाले दबाव ने धरती को समय के साथ और गर्म बना दिया था। जन्म के 500 मिलियन साल बाद धरती 1538 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई थी। ये वही तापमान है जिसमें लोहा भी पिघल सकता था। इतिहास में हुई इस घटना को आयरन कैटास्ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है।
आयरन कैटास्ट्रॉफी ने धरती पर मौजूद पिघले हुए पत्थरों और अन्य एलिमेंट्स के मूवमेंट को तेज कर दिया। सिलिकेट, पानी और हवा ग्रह के एक्सटीरियर यानी कि बाहरी भाग में चले गए। वहीं भारी तत्व जैसे कि लोहा, निकल और सोने को धरती ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अंदर की तरफ खींच लिया। इन भारी तत्वों ने ग्रह के शुरुआती कोर का निर्माण किया। कोर बनने के इस प्रोसेस को प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। कोर के अंदर प्रेशर हद से ज्यादा होता है। ये प्रेशर धरती की सतह से 36 लाख गुना ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि कोर पहले वातावरण, फिर क्रस्ट और फिर बेहद ही विशालकाय मेंटल से घिरा हुआ है। ये सभी मिलकर कोर पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और यही कारण है यहाँ के एक्सट्रीम प्रेशर का। इसके अलावा धरती का कोर भी बेहद गर्म है। कोर के गर्म होने का कारण रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का टिके होना धरती के बनावट के समय बची हुई हीट को माना जाता है। साथ ही जब आउटर कोर का लिक्विड सॉलिड में बदलता है तब उससे आ रही हीट भी कोर के गर्म होने का कारण बनती है। मिनरल रिच क्रस्ट और मेंटल के उलट कोर केवल आयरन और निकल से बना हुआ है। ये दोनों मेटल जिस एलॉय का निर्माण करते हैं उसे नाइफ कहा जाता है, जिसमें Na निकल को कहा जाता है और Fe आयरन को रिप्रेजेंट करता है। आयरन में डिसॉल्व होने वाले एलिमेंट्स साइड्रोफाइल कहलाते हैं और साइड्रोफाइल एलिमेंट्स कोर में भी पाया जाता है। क्योंकि साइड्रोफाइल एलिमेंट्स धरती की सतह पर ना के बराबर पाए जाते हैं, इसलिए कुछ साइड्रोफाइल की गिनती बेहद कीमती चीजों में की जाती है। इनमें गोल्ड, प्लैटिनम और कोबाल्ट जैसे मेटल्स भी पाए जाते हैं। एक और एलिमेंट सल्फर कोर में पाया जाता है। इनफैक्ट धरती का 90% सल्फर अकेले कोर अपने भीतर समाये बैठा है। सल्फर की मौजूदगी एक और रहस्य से पर्दा उठाती है। पहले वैज्ञानिक सोचा करते थे कि अगर कोर केवल आयरन और निकल से बना है तो उसे बेहद भारी होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब पता चला कि कोर में सल्फर भी मौजूद है तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। हम जानते हैं कि कोर धरती का सबसे गर्म लेयर है, पर कितना गर्म है इसका एग्जैक्ट उत्तर खोज पाना बेहद मुश्किल है। लगातार बढ़ते और घटते तापमान में एक खास पॉइंट पर ठीक ठीक तापमान का अंदाजा लगाना तो और भी कठिन है। कोर की एक खास जगह पर पृथ्वी का रोटेशन, उस जगह पर प्रेशर और एलिमेंट्स का कंपोजिशन उस जगह के तापमान को निश्चित करता है। आमतौर पर सबसे कम 4400 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान यहाँ पर रहता है। कोर दो भागों में बटा हुआ है। आउटर कोर जो कि मेंटल और कोर को अलग करता है और इनर कोर जो आउटर कोर के अंदर स्थित है। आउटर कोर 2200 किलोमीटर चौड़ा है जो कि ज्यादातर आयरन और निकल के लिक्विड एलॉय से बना है। आउटर कोर 4500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ बेहद ही गर्म है। आउटर कोर का लिक्विड मेटल बेहद कम विस्कस यानी चिपचिपा या कहीं दलदला है, मतलब कि इसका रूप बेहद आसानी से बदला जा सकता है। आउटर कोर से अब और आगे बढ़ने पर हम इनर कोर में प्रवेश करते हैं। इनर कोर को लोहे की गेंद कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनर कोर धरती की सबसे अंदरूनी जगह है। ये 1220 किलोमीटर गहरा है और यहाँ 5500 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिकतम तापमान है। लोहे को पिघला देने वाला तापमान होने के बावजूद इनर कोर का लोहा नहीं पिघलता, जिसका कारण भीतर मौजूद इंटेंस प्रेशर है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे अंदरूनी भाग यानी इनर कोर भी धरती का सबसे गर्म इलाका नहीं है, बल्कि वो इनर कोर से ऊपर आउटर कोर और इनर कोर के बीच मौजूद साइज्मिक बाउंड्री है, जिसे बुलेन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये बाउंड्री 6000 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म एरिया है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये तापमान सूरज की सतह के तापमान से भी ज्यादा है। अब जरा कल्पना कीजिए और सोचकर देखिए क्या होगा अगर धरती का कोर जो कि इतना गर्म है वो ठंडा पड़ जाए तो क्या होगा। हालांकि कोर का ठंडा पड़ना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि ऐसा कोई ख्याल दिमाग में नहीं आता जिससे हम कह सके कि इस कारण या उस स्थिति में कोर ठंडा पड़ सकता है। खैर, हमें तो केवल सवाल का जवाब जानना है, तो चलिए मान लेते हैं कि किसी कारणवश कोर के तापमान में गिरावट आ गई। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि धरती पर जो जीवन मौजूद है उसके होने के पीछे और उस जीवन को लगातार बनाए रखने के पीछे धरती के कोर का बेहद अहम किरदार है। धरती का कोर आयरन, निकल और कोबाल्ट से बना हुआ है। अगर आपने स्कूल की किताबों में ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये वही एलिमेंट्स हैं जो मैग्नेट यानी कि चुंबक में मौजूद होता है। तो एक तरह से धरती चुंबक की तरह काम करता है और इस चुंबक का मेन स्रोत है कोर। जब धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है तब उसका कोर भी साथ साथ में रोटेट करता है।
इनर कोर और आउटर कोर अलग अलग रफ्तारों से गति करते हैं, जिसके कारण कोर में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट और कोर का रोटेशन ही धरती के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। मैग्नेटिक फील्ड एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और धरती को सौर तूफानों से बचाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में अन्य तरह के रेडिएशन जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन से भी ये बचाता है। अगर धरती का कोर ठंडा पड़ जाए तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण भी नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में कई पक्षी अपना रास्ता भूल जाएंगे। पर ये तो असल खतरे के सामने कुछ भी नहीं है। सोलर फ्लेयर्स का एक जोरदार झटका पूरी धरती को विनाश की ओर धकेल देगा। मैग्नेटिक फील्ड धरती के वायुमंडल को सौर तूफान और अन्य रेडिएशन से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके न होने पर हमारा वायुमंडल खत्म हो जाएगा और वायुमंडल का खत्म होना मतलब धरती पर तबाही। ऐसी स्थिति में आप सांस भी नहीं ले पाएंगे और दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी। जब धरती को अंदर से गर्मी प्राप्त नहीं होगी तब सारे समुद्र बर्फ का रूप ले लेंगे। जल्दी धरती बर्फ की एक मोटी चादर से ढक जाएगी और यहाँ से जीवन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। भूकंपों का आना भी बंद हो जाएगा क्योंकि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के मेंटल पर फ्लोट करने के कारण आता है। पर कोर ठंडा होने पर ऐसा कुछ हो पाना संभव नहीं होगा। ज्वालामुखियों से निकलने के लिए मैग्मा होगा ही नहीं। इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि ज्वालामुखी फटना बंद कर देंगे। धरती के विनाश को आप पड़ोसी ग्रह मंगल से कंपेयर कर सकते हैं। मंगल के बेजान और बंजर होने का कारण वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ना होना है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप कोर के महत्व को समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।